कोरोना की वबा की आड़ में उत्तर प्रदेश के गाजीपुरी, हाथरस और फर्रुखाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों ने मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर अजान दिए जाने पर ये कहते हुए पाबंदी लगाई थी कि लॉकडाउन के दौरान नमाजियों को मस्जिदों में बुलाना सही नहीं है। लेकिन इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिदों में अजान देने को मुसलमानों का मजहबी हक तस्लीम करते हुए इस पर लगने वाली पाबंदी को गैर कानूनी करार दे दिया है। मगर इसी के साथ लाउड स्पीकर पर अजान दिए जाने के अहम मामले को मजहबी हक तस्लीम करने से इनकार भी कर दिया है। रोज़नामा इनकलाब के एडिटर शकील हसन शमसी ने अपने मौजूए गुफ्तगू में एक मजमून शायर किया है, जिसकी सुर्खी है लाउड स्पीकर पर अजान और हाई कोर्ट का फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जुमे को एक अहम फैसले में मस्जिदों में अजान देने को मुसलमानों का मजहबी हक तस्लीम करते हुए उस पर लगने वाली पाबंदी को गैर कानूनी करार दे दिया। मगर इसी के साथ लाउड स्पीकर पर अजान दिए जाने के अहम मामले को मजहबी हक तस्लीम करने से इनकार कर दिया। वाज़ेह हो कि कोरोना की वबा की आड़ में उत्तर प्रदेश के गाजीपुरी, हाथरस और फर्रुखाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों ने मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर अजान दिए जाने पर पाबंदी लगा दी थी। उनका कहना ये था कि लॉकडाउन के दौरान नमाजियों को मस्जिदों में बुलाना सही नहीं है। फर्रुखाबाद और हाथरस के डीएम के अहकामात के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में कांग्रेस के रहनुमा सलमान खुर्शीद ने रट दाखिल की थी, तो गाजीपुर के डीएम के हुक्म को चैलेंज देने वाली रट बहुजन समाज पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट अफजल अंसारी ने दायर की थी। हमारा ख्याल तो ये है कि इस मामले में कोर्ट जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये पाबंदी सिर्फ कोरोना की वबा के नाम पर लगाई गई थी और कोरोना की वबा ख़त्म होने का इंतज़ार करना चाहिए था। वबा ख़त्म होने के बाद डीएम के पास अजान रोकने का कोई जवाब ना रह जाता और अपने आप ही पहले जैसे हालात हो जाते। मगर हैरानी ये है कि सलमान खुर्शीद साहब जैसे सीनियर वकील ने भी इस खतरे को महसूस नहीं किया कि हाई कोर्ट से कोई ऐसा ऑर्डर भी आ सकता है जिससे लाउड स्पीकर पर अजान देना ही बंद हो जाए। ख्याल रहे कि इस रट को दाखिल करने के नतीजे में हाई कोर्ट ने एक तरह से पूरे सूबे में लाउड स्पीकर पर अजान दिए जाने के सिलसिले को बंद करने की राह हमवार कर दी है, क्योंकि हाई कोर्ट के मौजूद ऑर्डर के पेश नज़र लाउड स्पीकर पर अजान देने की इजाज़त अब पूरी तरह से डीएम के रहमो करम पर होगी। कोर्ट ने एकदम वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से दूसरों को तकलीफ होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मगर अदालत ने ये नहीं कहा कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किसी भी मज़हब के लोग करें तो तकलीफदा है। उसने सिर्फ अजान पर ही फैसला दिया है, इसलिए फ़िलहाल तो ये हुक्म सिर्फ अजानों पर ही नाफिज होगा। हमारे ख्याल में लाउड स्पीकर पर अजान देने का हक कोर्ट में मजहबी बुनियादों पर मांगने के बजाय बराबरी और मुसावात के नाम पर मांगना चाहिए। कहना ये चाहिए कि जब मंदिर, गुरुद्वारे और चर्च वालों को लाउड स्पीकर की इजाज़त है तो मस्जिदों में होना चाहिए। कुछ हलकों में इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है कि हाई कोर्ट ने अजान को मुसलमानों का मजहबी हक तस्लीम कर लिया है, मगर मुझे नहीं लगता कि मस्जिदों से दी जाने वाली अजान पर किसी ने कभी एतराज़ नहीं किया। जिन लोगों को भी एतराज़ है वो लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर है। वैसे भी अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल सिर्फ 50 बरस कबल शुरू हुआ है। इससे पहले तक तो ना मस्जिदों में लाउड स्पीकर होते थे और ना लोग सहरी और इफ्तार में लाउड स्पीकर से होने वाले ऐलान या अजान के मुंतज़िर रहते थे। हमारे बचपन में मस्जिदों के मीनारों पर एक लाल बल्ब लगा रहता था, जो इफ्तार के वक्त आते ही रोशन कर दिया जाता था। वैसे भी मोहल्ले के मौज़न की आवाज़ इतनी पारदार होती थी कि बग़ैर लाउड स्पीकर के आसपास के दर्जनों घरों तक पहुंच जाती थी। मगर जब से लाउड स्पीकर मस्जिदों का लाजमी हिस्सा बना, तब से लोग इफ्तार और सहरी के लिए पूरी तरह से इसी पर मुनासिर हो गए। मुस्लिम मोहल्लों में चूँकि दर्जनों मसाजिद होती हैं और सब में लाउड स्पीकर पर अजान होती है, इसलिए बाज़ औक़ात तो ये आलम होता है कि कहीं की अजान भी समझ में नहीं आती। रमज़ान में सहरी में जगाने के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल इस हद तक बढ़ जाता है कि नई नस्ल के बच्चे सहरी के वक्त ये सोचे समझे बगैर नातो मनब्बत भी करने लगते हैं कि हमारे मोहल्ले में बीमार भी होंगे, गैर मुस्लिम भी होंगे और वो तलबा भी होंगे जिनको सुबह इम्तिहान देने के लिए जाना है। ये भी सुना है कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने का इम्कान भी है और यकीन मानिए कि सुप्रीम कोर्ट से भी ऐसा ही या इससे भी सख्त फैसला आएगा, जिसके बाद अभी तक तो बात यूपी में है, सारे मुल्क में लाउड स्पीकर पर अजान देने पर पाबंदी लगने का खतरा है
और उसकी हिमायत करने के लिए जल्द ही न्यूज़ चैनलों पर मुबाहिसों का दौर शुरू होगा। ये बात काबिले ज़िक्र है कि मुसलमानों के सख्त दबाव के नतीजे में कुछ गैरतमंद मुसलमानों ने न्यूज़ चैनलों के मुबाहिसों में शरीक होना बंद कर दिया है। इसलिए कई न्यूज़ चैनलों को मुसलमानों जैसी शक्ल सूरत वाले लोगों की किल्लत का सामना है, जिसको दूर करने के लिए उन्होंने अपने मेकअप रूम में दाढ़ियाँ और टोपियाँ भी मंगवा रखी हैं ताकि नकली मुसलमानों को एंकरों से जलील करवा सके। तो ये था नाज़रीन रोज़नामा इंकलाब में शाया शकील हसन शमसी का मजमून, जिससे जाहिर होता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिदों में अजान की इजाज़त तो ये कहते हुए दे दी है कि अजान देना मुसलमानों का मजहबी हक़ है। वहीं दूसरी जानिब ये भी फैसला सुना दिया है कि चूँकि मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान देने की वजह से लोगों को परेशानी होती है, इसलिए अब मस्जिदों में अजान देने के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ना किया जाए। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च वालों को लाउड स्पीकर की इजाज़त है तो फिर मस्जिदों में ही क्यों लाउड स्पीकर पर अजान दिए जाने पर पाबंदी आयद की जा रही है। युसरा अंसारी की रिपोर्ट, MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली।